नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में मैं अभिषेक राज आपका स्वागत करता हूं। आज लेट्स डिकोड में हम डिकोड करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा में हुए एसआईआर को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से जो 7 यहां पर जुडिशियल ऑफिशियल्स थे उनको बंदी बनाया गया और कैसे अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और जांच में क्या कुछ निकलने की संभावना है। सबसे पहले बात एसआईआर की। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर का काम जो है वो चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम अभी रेक्टिफिकेशन के लिए या जांच के लिए गया हुआ है और लगातार यहां पर जो नाम है वो कटने की बात लोग आरोप इस तरीके का इलेक्शन कमीशन पे और ये तमाम जो लोकल यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर लगा रहे थे। इसी बीच में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हमने एसआईआर को लेकर प्रदर्शन देखा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर उग्र प्रदर्शन हुआ, कहीं पे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला तो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में देखने को मिला। मालदा जिले के कलियाचक में लोगों ने एक तरफ रोड को जाम कर दिया, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कलियाचक में ही, मालदा जिले के कलियाचक में ही एक जो एरिया है जहां पर जो बीडीओ ऑफिस है वहां पर जो 7 यहां पर जुडिशियल ऑफिशियल जो काम कर रहे थे उनको घेर लिया गया और उनको रात 12 साढ़े 12 बजे तक अंदर ही रोका गया, उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स पहुंचती है यहां पर, बीएसएफ की टीम पहुंचती है और उसके बाद रात में उनको यहां से निकाला जाता है और उसके बाद वो फिर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। अब इन सबके पीछे की अगर कहानी आपको बताएं तो पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और जिन लोगों के नाम अभी कटे हुए हैं उनके नाम के रेक्टिफिकेशन के लिए या फिर जो उन्होंने आरोप डाले हैं उनकी जांच के लिए लगातार जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी चेकिंग की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। और इसी बीच में जिन लोगों के नाम कटे हुए थे या फिर अगर हम कहें तो जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं वो एक प्रदर्शन करते हैं मालदा जिले में। मालदा जिले के कलियाचक में विशेष रूप से अगर हम बात करें तो कलियाचक के अंदर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है, जहां एक तरफ जो मेन रोड है, मेन सड़क है, नेशनल हाईवे, उसको जाम कर दिया जाता है, वहां पर लोग बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो कलियाचक के ही ब्लॉक 2 में जो बीडीओ ऑफिस है वहां पर जो 7 वहां पर जो यहां पर जुडिशियल जो ऑफिशियल्स काम कर रहे होते हैं उनको अंदर ही बंद कर दिया जाता है और उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। इस पूरी घटना के आने के बाद लगातार अब इस पूरे मामले में जांच की मांग उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद और लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है एक बड़ा रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा भी है कि आखिर इस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रहार नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जो जांच है उसने कहा कि या तो सीबीआई या फिर एनआईए की तरफ से होनी चाहिए थी और यही कारण है कि फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एनआईए को डायरेक्ट किया गया है कि आप इस मामले की जांच कीजिए। आज सुबह एनआईए की टीम कोलकाता पहुंची। कोलकाता से मालदा में इस वक्त कालियाचक में एनआईए की टीम मौजूद है। लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है जो यहां पर उस समय मौजूद थे, चाहे वो दुकान वाले हों या फिर जो ऑफिशियल्स हो, सबसे पूछताछ की जा रही है, सबसे लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही है और एनआईए की कोशिश है कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो इस पूरे हिंसा के पीछे, बवाल के पीछे मास्टरमाइंड है या फिर जिसने इसको कराया है। एक नाम जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है जिसकी गिरफ्तारी भी बागडोगरा से की गई है, बताया जा रहा है कि वो पेशे से एडवोकेट है और उसी ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है, उकसावे की बात कही जा रही है और उकसाने के बाद जो है वो फिर वहां से चला जाता है, भागने की कोशिश करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी है पुलिस की वो उसको पकड़ लेती है और अब उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसके तमाम साथियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तक इस पूरे मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एडीजी के मुताबिक लगातार हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेन सवाल यह है कि क्या ये पूरा आंदोलन या ये पूरा जो प्रदर्शन था ये स्पॉन्सर्ड था, प्लान्ड था या फिर ये रैंडम था। अब इस सबके पीछे पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है मुफक्किरुल इस्लाम, वो बताया जा रहा है कि उसने साल 2021 में एआईएमआईएम के टिकट पे यहां से ही चुनाव लड़ा था विधानसभा का और बताया जा रहा है कि वो एएम पार्टी का मेंबर है। दूसरी तरफ कुछ जो लीडर्स गिरफ्तार हुए हैं वो बताया जा रहा है कि एक लोकल पार्टी के वो मेंबर्स हैं। ममता बनर्जी इन सब के बीच उनका बयान निकल के सामने आता है कलियाचक के इस पूरे बवाल के ऊपर और कहती हैं कि ये बीजेपी के जो एसोसिएट्स है, बार बार वो जब कहती आ रही हैं एआईएमआईएम और आईएसएफ, उसके इशारे पे ये सब किया गया है और ये बंगाल को बिगाड़ने की और बंगाल के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है गिरफ्तारी की, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस की सीआईडी ने किया है, ना कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उन्होंने किया है।
लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए के हाथ में है। एनआईए लगातार मामले की जांच कर रही है। अब जैसे जैसे एनआईए जांच करेगी, सबसे पहले वो अपनी पी रिपोर्ट बनाएगी, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगी, और सबसे पहले उसके आधार पर जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा और फिर आगे की जो जांच है वो यहां पर एनआईए करते हुए नजर आएगी। लेकिन कलियाचक का एक पुराना इतिहास रहा है। दंगे 2016 में कलियाचक के अंदर देखने को मिले थे। साल 2025 में भी जो छिटपुट घटनाएं हैं, माफ कीजिएगा, वो यहां पर देखने को मिली थी। और अब यहां पर साल 2026 में एसआईआर को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है, इस पे अब एनआईए जांच कर रही है और देखना होगा कि जांच के बाद क्या निकल के सामने आता है। आज के लेट्स रिकॉर्ड में बस इतना ही। अगले मुद्दे पे फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।